हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, एक्टिव पैसिव बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं अगर आप मेरे साथ सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्टिव पैसिव सिखाए थे, लेकिन वो एक्टिव पैसिव जो थे वो मैंने सिखाए थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और ये जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट के। देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टेंस होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन ग्रामर तो आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको उस चीज़ को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करती जाऊंगी उसके रूल्स को। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स में होता है, ही शीट के साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और दे यू वी आई के साथ होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा अफर्मेटिव का। ठीक है, अब वो रूल हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे बाय, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा, वॉज और वर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यहाँ क्या लगाया था, इज, एम, आर। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा था, इज, आर, एम। ठीक है, और यहां हम क्या लगाएंगे, वॉज और वर। ठीक है, जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी इसके अंदर तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार उस चीज को बताती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक्टिव पैसिव में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना पड़ता है, वर्ब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है रेनू जो है हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो सा है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब मतलब क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज ए पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर यहाँ पर एस ई एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सा है, तो ये हमारी होगी सेकंड फॉर्म, और सी जो होती है वो हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि अगर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगी है तो वो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वहां पर जो है यहाँ पर से हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है कि अगर हमारी सेकंड फॉर्म है तो हमें वॉज वर्ब लगाना है, फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इज, आर, एम लगाना है, और जब फ्यूचर में तो विल शेल होता ही होता है, उसमें बस उसमें भी थोड़ा सा ही होता है, बाकी सब आप बहुत इजीली सीख जाओगे। बस थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई। उसके बाद में मैं आपको और बताती हूँ, अगर कहीं पर डिड नॉट लिखा हुआ दिख जाए, क्या समझना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कहीं पर भी डिड आपको नजर आ जाता है ये सेंटेंस में, क्यों, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, ये कि यहाँ पर भी आपकी डिड के बाद वॉच जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई कि जहां पर भी सेकेंड फॉर्म हो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और उसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये रूल है, ये रूल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चलता है, और यही रूल है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अभी तक तो यहाँ सेम ही सेम है, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है, मैं आपको आगे आगे बताती चलूंगी। ठीक है, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ए बटरफ्लाई को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, ए बटरफ्लाई। ठीक है,
हमारा सब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब हमारी क्या लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब में या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा हमारा प्लूरल के साथ। अब बटरफ्लाई एक है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक, तो यहाँ बटरफ्लाई कितनी है, एक है। तो जब बटरफ्लाई एक है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, और बटरफ्लाई वॉज। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गई हमारी सेकेंड फॉर्म। मैंने बताया सी हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म, और सा हो गई हमारी सेकेंड फॉर्म, और सीन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया ए बटरफ्लाई वॉज सीन। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लगाना है, बाय, लगा दिया हमने बाय। अब क्या लगाना है हमें, ऑब्जेक्ट, जो कौन है हमारा, रेनू जो है हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखना है इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। बाय के बाद हम जब इसको रेनू को यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अ बटरफ्लाई वाज सीन बाय रेनू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इसमें लिखा है बीना वाटर्ड द प्लांट। अब वाटर्ड जो है ये भी जो है हमारी सेकंड फॉर्म है। बच्चों देखो, कुछ चीजें ऐसी, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं वर्ब के जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे वाटर है, वाटर की सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, तो वही करेंगे। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे, द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट है, खाली प्लांट है वहां पर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, वॉज, द प्लांट वॉज। ठीक है, अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वाटर्ड, वाटर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, बाय, और किसने वाटर्ड किया, बीना। बीना को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बीना। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब आता है, अगर हमारा डिड नॉट आता, जैसे पिछले इसमें क्या आया था, डज नॉट आ रहा था, डज नॉट या डू नॉट आ रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पास में क्या आता है हमारा, डिड नॉट आता है। ठीक है, तो वहां पर हम डू और डज को किस में बदल रहे थे, इज आर एम में बदल रहे थे। यहां पर डिड नॉट को हम बदलेंगे वॉज नॉट या वर नॉट में। जैसे कि पहले तो वही करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, द टाइल्स। ठीक है, अब डिड नॉट को देखेंगे, डिड नॉट को अकॉर्डिंग टू द टाइल्स के उसमें बदलेंगे, क्योंकि यहाँ किसी एक टाइल की बात नहीं हो रही है, यहाँ ज्यादा टाइल्स है, इसलिए हम लिखेंगे वर नॉट, वर नॉट। अब यहाँ पर ब्रेक की जो है कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। उसके बाद लगाएंगे बाय, सेम हो जाएगा। अच्छा, वी जो है हमारा, वी, जब वी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। देखिए, बाय अस। आप देख लीजिए, अगर यहां पर एक बार नजर डालिए, अगर यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर हिम को हम इधर लेकर जाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही को जब हम इधर लाएंगे तो हिम हो जाएगा। हर को इधर लाएंगे तो शी को इधर लाएंगे तो हर, देम को इधर लाएंगे तो दे को इधर लाएंगे तो देम। ऐसे ही अस को इधर लाएंगे तो वी, और वी को इधर लाएंगे तो अस, और यू जो है यू ही रहता है। ठीक है, यू चेंज नहीं होता है। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव वाला। विच फिल्म डिड यू वॉच यस्टरडे। ठीक है, तो जो विच वाला है हमारा, वो ऐसे का ऐसे ही पहली पहल में उतर आएगा। ठीक है, इस यहां तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे फिल्म सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, और वॉच हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, विच फिल्म, विच फिल्म ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, विच फिल्म। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वॉच्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, वॉच, WATCHED, वॉच थर्ड फॉर्म होती है,
विच फिल्म वॉच्ड, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर एक मिनट गलत थे क्या, क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने विच लिखा, अब यहाँ का जो डिड है, अब पहले हम इसको चेंज करेंगे, विच फिल्म वॉज, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए उसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये हमारा सब्जेक्ट ऐसे ही आ गया है, और उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, विच फिल्म वॉज वॉच्ड, अब लगाएंगे बाई, और यू जो है हमारा ऐसे का ऐसे ही ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, और यस्टरडे जो है हम सबसे बाद में लगाएंगे। ठीक है, ठीक। अब अगला जो है हमारा, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ये जो है स्टार्ट है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, डिड है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपना सब्जेक्ट देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा ये आ गया, वर्ब हमारा ये आ गया, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आ गया है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, द प्लेट्स है, प्लेट्स मतलब बहुत सारी प्लेट्स है, इसीलिए इसको हम प्लेट्स के हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम वर द प्लेट्स, प्लेट्स। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर बाई, और उसके बाद क्या है, ही। ठीक है, जब ही है, ही को हम जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे हिम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस निकालिए, उसको बनाइए, और देखिए आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रूल्स आप जरूर याद रखिए, इसमें ये वाला रूल है, ठीक है, और उसमें जो आपको टेंस का जो है वो ये रूल है, और ये चीज आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, इससे अगर आप अपने ये चीज को लर्न कर लिया, ये चीज आपने पहचानना शुरू कर दी, तो एक्टिव पैसिव क्या, सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैं एक बार आपको फिर बताती हूँ, वर्ब हमारा कौन सा होता है, जो भी एक्शन वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट सिखाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अगर समझ आया है, आपको थोड़ा से भी नॉलेज गेन हुई है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज आप उसके लिए कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।